शयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। विभिन्न मोर्चों पर अपने अपने स्थान पर स्थित रहते हुए आप सब लोग भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। इतने समय निरंतर अकेले ही बोलने और उभय पक्ष की सामर्थ्य को तौलने के पश्चात युद्ध तत्पर दुर्योधन में स्थित राजा अपने मन की सघन निराशा के मेघ खंडों को भेद कर सेना को आदेश देना प्रारंभ करता है। उसका आदेश है कि सभी योद्धा एवं नायक स्वस्थान पर रहकर अनुशासन पूर्वक युद्ध करें और साथ ही भीष्म पितामह को सुरक्षित रखने का प्रयत्न करें। उसे इस बात की आशंका है कि सुदूर राज्यों से आए हुए राजा एवं जनजातियों के नायक यदि इधर उधर बिखर गए तो विजय मिलना कठिन है। संगठित रूप से सब मोर्चों पर एक ही समय आक्रमण करना किसी भी सेना की सफलता का मेरुदंड है। इसलिए एक सही प्रकार की रणनीति अपनाते हुए वह सबको आदेश देता है कि विभिन्न स्थानों पर रहते हुए भी सब भीष्म पितामह का रक्षण करें। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दध्मौ प्रतापवान्। उस समय कौरवों में वृद्ध प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर में गरज कर शंख ध्वनि की। दुर्योधन की मूर्खतापूर्ण वाचालता के कारण उसकी सेना के योद्धाओं की स्थिति बड़ी विचित्र सी हो रही थी। उन पर भी उदासी का प्रभाव प्रकट होने लगा, जिसे भीष्म वहीं निकट खड़े देख रहे थे। भीष्म पितामह ने कर्मशील द्रोणाचार्य के मौन में छिपे क्रोध को समझ लिया। उन्होंने यह जाना कि इन सबको इस मनस्थिति से बाहर निकालने की आवश्यकता है, अन्यथा स्थिति को इसी प्रकार छोड़ देने पर आसन्न युद्ध के समय योद्धागण प्रभावहीन हो जाएंगे। योद्धाओं के इस मनोभाव को समझते हुए सेनापति भीष्म पितामह ने दुर्योधन के साथ सभी सैनिकों के मन में हर्ष और विश्वास की तरंगें उत्पन्न करने के लिए पूरी शक्ति से शंखनाद किया। यद्यपि भीष्म पितामह का यह शंखनाद दुर्योधन के प्रति करुणा से प्रेरित था, तथापि उसका अर्थ युद्धारंभ की घोषणा करने वाला सिद्ध हुआ, जैसे कि आधुनिक युद्धों में पहली गोली चलाकर युद्ध प्रारंभ होता है। शंख के इस सिंहनाद के साथ महाभारत के युद्ध का प्रारंभ हुआ और इतिहास की दृष्टि से कौरव ही आक्रमणकारी सिद्ध होते हैं। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलोऽभवत्। तत्पश्चात शंख, नगारे, ढोल व श्रृंगी आदि वाद्य एक साथ ही बज उठे, जिनका बड़ा भयंकर शब्द हुआ। निस्संदेह सभी योद्धागण अत्यधिक तनाव में थे, परंतु जैसे ही उन्होंने शंखनाद सुना, सबने अपना अपना शंख उठाकर शंख ध्वनि की। उसके बाद युद्ध के वाद्य शंख, भेरी, नगाड़े आदि युद्ध की घोषणा के रूप में बजने लगे। संजय इस कोलाहल का वर्णन तुमुल ध्वनि हुई इस प्रकार करता है, परंतु आगे प्रत्युत्तर में हुई पांडवों की शंख ध्वनि का वर्णन करते हुए कहता है कि वह शब्द इतना भयंकर था कि आकाश और पृथ्वी उससे गूंजने लगे और कौरवों के हृदय विदीर्ण होने लगे। इस वर्णन से स्पष्ट होता है कि संजय दुर्योधन के इस कार्य का विरोधी था, अतः हम पूर्ण विश्वास के साथ उसके द्वारा वर्णित युद्ध भूमि में दिए गए भगवान श्री कृष्ण के उपदेश को स्वीकार कर सकते हैं। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतु। इसके उपरांत श्वेत अश्वों से युक्त भव्य रथ में बैठे हुए माधव, श्री कृष्ण और पांडुपुत्र अर्जुन ने भी अपने दिव्य शंख बजाए।
तथ्य अत्यंत साधारण है कि कौरवों की शंखध्वनि का उत्तर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने शंखनाद करके दिया, परंतु संजय ने जिस सुंदरता और उदारता के साथ इसका वर्णन किया है वह इस बात का स्पष्ट सूचक है कि उसकी सहानुभूति किस पक्ष के साथ थी। वह कहता है, श्वेत अश्वों से युक्त भव्य रथ में बैठे माधव और अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। इस वर्णन से ज्ञात होता है कि संजय के मन में कहीं कोई आशा अटकी है कि संभवतः दोनों पक्षों के शंखनाद के वर्णनों में विरोध देखकर इस समय भी धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को युद्ध से विरत कर लें। पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दध्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। पांडव सैन्य का वर्णन करते हुए संजय विशेष रूप से प्रत्येक योद्धा के शंख का नाम भी बताता है। भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम पांचजन्य था। ऋषिकेश यह भगवान का एक नाम है जिसका अर्थ है इंद्रियों का स्वामी। अनंत विजयं राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख और नकुल व सहदेव ने क्रमशः सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान् दद्मुः पृथक् पृथक्। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजेय सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। इन श्लोकों में उन महारथियों के नाम हैं जिन्होंने अत्यंत उत्साह के साथ बारंबार प्रचंड ध्वनि से शंखनाद किया। भीष्म पितामह के धराशायी होने में शिखंडी कारण था। सात्यकी भी पांडव सेना में एक महारथी था। यहां पृथ्वीपते यह संबोधन धृतराष्ट्र के लिए प्रयुक्त है। सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। वह भयंकर घोष आकाश और पृथ्वी पर गूंजने लगा और उसने धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए। संजय पांडवों की सेना का विस्तृत वर्णन करता है। उसका यह विशेष प्रयास है कि किसी प्रकार धृतराष्ट्र पांडव सेना की श्रेष्ठता समझ सकें और युद्ध के विनाशकारी परिणामों को समझकर इस भ्रातृहंता युद्ध को रोकने का आदेश भेजें। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युत। हे महीपते,
इस प्रकार जब युद्ध प्रारंभ होने वाला ही था कि कपिध्वज अर्जुन ने धृतराष्ट्र के पुत्रों को स्थित देखकर धनुष उठाकर भगवान ऋषिकेश से ये शब्द कहे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा कीजिए। इन श्लोकों में महाभारत युद्ध के नायक अर्जुन का युद्ध क्षेत्र में प्रवेश वर्णन मिलता है। उसके प्रवेश का ठीक समय और ढंग भी इसमें अंकित किया गया है। अभी बाण युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ था, किंतु वह क्षण दूर भी नहीं था। युद्ध का वह सर्वाधिक तनावपूर्ण क्षण था। संकट अपने चरम बिंदु पर पहुंच गया था। ऐसे समय कपिध्वज अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से अपने रथ को उभय पक्ष के मध्य ले चलने का अनुरोध किया। प्राचीन काल में युद्ध भूमि पर प्रत्येक श्रेष्ठ योद्धा का अपना एक विशेष सुप्रसिद्ध चिह्नांकित ध्वज होता था। पताका को पहराते समय रथ में बैठे रथी को शत्रु की पहचान होती थी। उस समय के नियमानुसार एक साधारण सैनिक सेनानायक पर बाण नहीं चला सकता था। प्रत्येक योद्धा अपने समकक्ष योद्धा के साथ ही युद्ध करता था। विशिष्ट चिन्ह द्वारा किसी व्यक्ति को पहचानने की प्रथा आज भी युद्ध क्षेत्र में प्रचलित है। किसी उच्च अधिकारी के वाहन और गणवेश पर उसके परिचायक विशेष चिन्ह अंकित होते हैं। अर्जुन के ध्वज का प्रतीक चिन्ह कपि था, जो वानर का प्रतीक है। संजय द्वारा किए गए वर्णन से प्रतीत होता है कि अर्जुन धर्म युद्ध को प्रारंभ करने के लिए अधीर हो रहा था। उसने अपना धनुष उठा लिया था, जिससे उसकी युद्ध तत्परता का संकेत मिलता है। दर्शक मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप आगे भी ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो देख सकें।